टाइम क्या होता है कि हम किसी विषय को अपना बड़ा पसंदीदा विषय समझ लेते हैं। किसी के लिए मैथ हो सकता है, किसी का अंग्रेजी हो सकता है, किसी का रीजनिंग हो सकता है, हिंदी, ऐसा होता है ना। हम कोई एक विषय को अपना एक पसंदीदा विषय मान लेते हैं और जिसको हम पसंदीदा समझते हैं उस पर हम वक्त भी ज़्यादा देते हैं। और एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जिस रेशियो में आपका एग्ज़ाम आना है उस रेशियो में आपको घंटे भी देने होंगे। आप आइडियल एक स्टडी मान के चलिए 6 घंटे। भाई ड्रोन को बंद कर लो, इसको, ये ड्रोन वापस बुला लो, इसको रख लो अभी थोड़ी देर। यार एक बिहार की वीडियो थोड़ी से बीच में मत भेजो, बता दो। तो सबसे बड़ी कमी ये है कि हम उस बराबर रेशियो में मान के चलिए हम 8 घंटे पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, और कोई एक एग्जाम लेते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 4 सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम 8 घंटे में 2-2 घंटे हमको सबको देने चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, मैथ कर रहे हैं 4 घंटे, रीजनिंग मजा आ जाता है क्योंकि सवाल हो जाते हैं, 3 घंटे कर रहे हैं। जीएस कितनी देर पढ़ी, 1 घंटे। कमजोर क्या रहेगा, अब मान के चलिए किसी का जीएस में इंटरेस्ट है, 4 घंटे जीएस पढ़ी और मैथ पढ़ा 1 घंटे, कमजोर क्या रहेगा, ये गलती है। बराबर टाइम दो, और जब लगे कि मेरा जो सब्जेक्ट है अब इसमें कमांड बन गई है, रीजनिंग के लिए अब 2 घंटे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि रीजनिंग पर मेरी कमांड अब बन चुकी है, तो रीजनिंग को 1 घंटे कर दो। अब रीजनिंग का बचा हुआ 1 घंटा किसको देना है, जो सब्जेक्ट कमजोर है। हिंदी को या अंग्रेजी को आपको लगता है कि भाई मेरी कमांड बन चुकी है, तो जिस विषय पर आपकी कमांड बन जाए उस समय को उसे दे दो जिस पर आपकी कमांड नहीं है। तैयारी का मूल नियम तो ये है। अगर आप करते रहेंगे ऐसे कि नहीं जी मुझे मजा आ रहा है गणित करने में, और मजे के चक्कर में तुम्हें पता दुनिया बर्बाद है, तो जैसे अभी तुमने देखा, मतलब इस एज में रहता ये एक्साइटमेंट कि लड़की कैसे बोली वहां से तो उठ के देख रहे सर ने आकर बोला माँ का फोटो याद कर लेना, सबकी आंखें नीचे और जिंदाबाद जिंदाबाद। मतलब ये चीजें क्षणिक है, मोमेंट्री है। आपको मैं बताऊं कि माँ, पिताजी, घर की हालत, स्थिति जिसको देखनी होती है ना भाई, वो बिगर किसी के कहे देखेगा। मेरे कहने से तुम अपने घर की स्थिति देखोगे, तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है फिर। अगर मेरे कहने से तुम पढ़ने बैठोगे, कोई बोले जी मुझे तो आपका चेहरा देख के मोटिवेशन आता है और मुझे बहुत अलग लेवल का जुनून आता है, तो सबसे बड़ा मूर्ख है फिर। अगर किसी को देख के तुम्हें लगता है कि मुझे मोटिवेशन आ रहा है, जुनून आ रहा है, मतलब तुमने आपसे पहले आइडेंटिफाई नहीं किया। 20 वर्ष गुजर गए, 22 गुजर गए, 24 गुजर गए, 26 गुजर गए, क्या सीखने के लिए अब तक जीवन में कुछ आया ही नहीं था। सच में आया होगा। इसका मतलब क्या है कि हम एक क्षणिक बहकावा करते हैं। क्षणिक बहकावा कैसा जी, मुझे तो तुम्हें देख के ही पढ़ने को मन करता है, मैं तो रातों को जागता हूं, मैं तो अपनी माँ की मुस्कुराहट के लिए पढ़ रहा हूं। ठीक है, लेकिन क्या सच में उस दिखावे की जरूरत है? तो भाई सबसे पहले तो दिखावा करना बंद करना होगा। और जो लड़के पढ़ाई के टाइम पर कि जी मुझको फॉलो बैक कर दो, मेरे साथ कॉलैब कर लो, फोटो खींच के भेजूंगा उसको, उससे बोलूंगा नवीन सर से मेरी रोज बात होती है, मेरे बड़े करीबी हैं, तो ये सब इन सब चीजों से बचना होगा। अगर जिंदगी की कहते हैं ना कि रियल चीज आपको बनानी है तो रील से तो बचना होगा। तुम कहोगे कि तुम क्यों बना रहे हो, क्योंकि भाई मेरी नजर में शायद हम उस एक लेवल पे पहुंच चुके कि जहां शायद चीजें आरामदायक है। ऐसा नहीं कि करने को आगे नहीं है, कुछ करने को बहुत कुछ है। अभी आपका कहीं जाने का ड्रीम होगा तो हमारा भी कहीं पहुंचने का ड्रीम होगा।